चालू करूं भैया? आओ चाचा चालू करो। को होस्ट बना दो ना मुझे पहले। होस्ट बना दो पहले, पंखा चला देना। मैं जा ही रहा हूँ, एक मिनट। जा रहे हो सबको सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है। आप चालू करो भैया। चालू कर दो आप चाचा। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं जिणवर बस हस्य बड्ढमानस्य दंसनमग्गं बुच्छां जहाकं मम समासेन। कल हमने अष्टपाहुड़ के आधार पर, अष्टपाहुड़ के दर्शन पाहुड़ के आधार पर सम्यक दर्शन की महिमा, यह इस प्रकरण की चर्चा करी थी। 16 गाथाओं तक हमारी चर्चा हो भी गई थी, परंतु कल कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होने के कारण ये प्रवचन हम जो हैं ये विशेष रूप से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाद में इनका लेखन में उपयोग करना है, लेकिन रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम के कारण कल का व्याख्यान नहीं हो पाया था, तो आज हम उसकी चर्चा थोड़ी सी पुनः कर रहे हैं। आपका भी रिवीजन हो जाएगा और जो उसका काम है वो भी हो जाएगा। ये जो प्रकरण हम अष्टपाहुड़ से हमने उठाया है सम्यक दर्शन की महिमा का, वास्तव में इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे प्राचीन से प्राचीनतम आचार्य, उन्होंने सम्यक दर्शन की महिमा क्या की है। उसके बाद में हम रत्नगण सावकाचार्य की भी चर्चा करेंगे और पुरुषार्थोपाय की भी चर्चा करेंगे और आचार्यों की भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन हमारे सबसे प्राचीन आचार्य कुंद भगवान हैं, जिनके द्वारा ये शासन चलता है, जिनके माध्यम से दिगंबर धर्म की शान मानी जाती है, मंगलम कुंद कुंदाद्यो के नाम से जिनका स्मरण किया जाता है, ऐसे आचार्य कुंद जो हैं, उन्होंने इसकी चर्चा किस प्रकार से की है वो अपन देख रहे हैं। और दर्शन पाहुड़ ऐसा प्रतीत होता है कि दर्शन पाहुड़ में आचार्य भगवान ने लक्षण की चर्चा, सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा कहें या सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा कहें, वो तो उन्होंने बहुत थोड़ी की है, बल्कि सम्यक दर्शन की महिमा ही, उनकी महिमा ही महिमा पूरे दर्शन पाहुड़ में दिखाई देती है। बल्कि हम देखें तो इसमें कुल 33 गाथाएं हैं इसमें, और 33 गाथाओं में 19 नंबर की गाथा इसमें उसकी चर्चा की गई है, लक्षण की चर्चा की गई है। 20 नंबर की गाथा में निश्चय व्यवहार सम्यक की चर्चा की गई है। उसके बाद में जो है वो आचार्य फिर से उसकी महिमा में आ गए हैं और उसकी आवश्यकता का जैसे प्रतिपादन वो बहुत जोर शोर के साथ में कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सम्यक दर्शन की महिमा की जा रही है, ये सम्यक दर्शन की महिमा तो है ही, लेकिन ये सम्यक दर्शन के साथ में जो सम्यक के विषयभूत देवशास्त्र गुरु हैं अथवा सात तत्व हैं अथवा स्वपर है अथवा आत्मा का श्रद्धान जिसे निश्चय सम्यक तो कहा गया है,
उनकी भी इसमें महिमा प्रदर्शित हो रही है। और विशेष रूप से बहुत हम तत्व की भी चर्चा आगे हो जाएगी, जैसे आचार्य भगवान ने समय सार को उसके लिए तत्व की चर्चा के लिए रख रखा है। समय सार में उसके तत्व की चर्चा करेंगे, 9 तत्वों की चर्चा करेंगे। प्रवचन सार में समझ लो, और एक स्वपर की चर्चा प्रवचन सार में की गई है। कहाँ की गई है मालूम? जो गेय तत्व प्रज्ञापन है प्रवचन सार में, वो गेय तत्व प्रज्ञापन में एक सामान्य द्रव्य प्रज्ञापन है, एक विशेष द्रव्य प्रज्ञापन है, और उसके बाद में 145 गाथा से 200 नंबर की गाथा तक, मतलब 56 गाथाओं में उन्होंने जो अधिकार दिया है वो अधिकार है ज्ञान के विभाग अधिकार। ये ज्ञान के विभाग अधिकार से भी जो उनका तात्पर्य है, वो तात्पर्य उनका स्वपर श्रद्धान से, भेद विज्ञान से, ये उनका वहां पर तात्पर्य है। और भेद ज्ञान की खूब खूब महिमा एक विशेष ढंग से आचार्य कुनकुन भगवान ने वहां पर की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 7 तत्वों की चर्चा वो करेंगे वहां पर, 9 तत्वों की चर्चा समय सार में करेंगे, 9 तत्वों की चर्चा, भगवान आत्मा की चर्चा समय सार में करेंगे। इसी प्रकार से सामान्य जीव की चर्चा नियम सार में भी की गई है। तो वो उसके लिए वो है। यहाँ तो मानो दर्शन पाहुड़ उनका मानो पूरा का पूरा 33 गाथाओं का ये जो दर्शन पाहुड़ है, ये नहीं 33 नहीं है, सॉरी 36 गाथाओं का, 36 गाथाओं का, हाँ 36 गाथाओं का ये जो है दर्शन पाहुड़, ये लगभग 30 से ज्यादा गाथाएं इसमें वो सम्यक दर्शन की महिमा की बात कर रही है। सम्यक दर्शन की महिमा के साथ में, जैसे मैंने कहा, इसमें आचार्य भगवान ने देव की महिमा भी की है। देव की महिमा बताने वाली एक गाथा है। शास्त्र की महिमा करिए, इसमें शास्त्र की महिमा कर रहे हैं। और गुरु की महिमा तो पूरा दर्शन पाहुड़ कहें, सूत्र पाहुड़ कहें, आपका बोध पाहुड़ कहें, भाव पाहुड़ कहें, मोक्ष पाहुड़ कहें, माने चारित्र पाहुड़ में थोड़ी चारित्र की चर्चा विशेष रूप से, लेकिन चारित्र में भी हम सकल संयमाचरण की बात जब हम करेंगे तो संयमाचरण के अंतर्गत जो है वो उसमें भी मुनि भगवंतों की चर्चा आ जाएगी। ये जो दर्शन अष्टपाहुड़ है आचार्य भगवान का, दिगंबरत्व की स्थापना करने वाला ये पूरा अष्टपाहुड़ कहें हम, या उसमें विशेष रूप से आप दर्शन पाहुड़ को भी कह सकते हैं, अथवा 8 पाहुड़ दिगंबरत्व की स्थापना करने के। और दिगंबरत्व के जो, जैसे दिगंबरत्व शब्द है ना, हम शास्त्र को भी दिगंबर कह देवे, हम भगवान को भी दिगंबर कह देवे, तो वो जो दिगंबरत्व शब्द है उसमें देव और शास्त्र की उतनी मुख्यता नहीं है। दिगंबरत्व शब्द जो है ये मुनि भगवंतों से पैदा हुआ शब्द है, और वो मुनि भगवंत ही दिगंबरत्व के साक्षात समझ लो चलते फिरते सिद्धों से गुरु, वो जो हैं ये दिगंबरत्व के प्रतीक हैं। और जिस रेफरेंस में आचार्य कुनकुन भगवान ने ये 8 पाहुड़ों की विशेष रूप से रचना की है, ये 8 पाहुड़ जो हैं उनके दिगंबर श्वेतांबर के विभाजन को मुख्य रूप से ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसलिए ये जो श्वेतांबरों में भी ये जो श्वेतांबरत्व हम कहें ना, तो ये श्वेतांबरत्व का प्रारंभ जो है वो प्रारंभ उनके मुनियों के श्वेतांबरत्व से हुआ है। बाद में उन्होंने वो उसको बढ़ाते हुए, शास्त्र भी उसके अनुकूल रचे, फिर उसको बढ़ाते हुए उन्होंने मूर्तियों में भी जो उन्होंने इसका रूपक स्थापित किया कि भाई भगवान भी हमारे जो हैं वो वस्त्र सहित हैं, भगवान भी हमारे आभूषण सहित हैं, तो वो भगवंतों में भी वो सब उनने आभूषण आदि या श्रृंगार आदि का प्रयोग करना प्रारंभ किया। तो मैं सबसे पहले इसलिए यहाँ पर जो उन्होंने कुनकुन भगवान ने भी दिगंबरत्व की स्थापना मुनि भगवंतों के माध्यम से विशेष रूप से की है, वो उसको भी उन्होंने दर्शन शब्द से अभेद किया है। मैंने यहाँ पर समझ लो वो विषय विषय का अभेद कर दिया।
मुनि भगवंत वास्तव में हमारे श्रद्धान के विषय, श्रद्धेय है, श्रद्धास्पद है, आदरणीय है, श्रद्धास्पद है, पूजनीय है, लेकिन उनको पूजनीय तो छोड़ो, दर्शनीय तो छोड़ो, उन्होंने उनको ही दर्शन कह दिया। ये एक विशेष बात है, लेकिन उसका अर्थ यही है कि वो हमारे दर्शनीय किस अर्थ में है, क्योंकि उनके ही माध्यम से हमारे दर्शन ज्ञान चारित्र सुरक्षित रहने वाले हैं, हमारा दर्शन सुरक्षित रहने वाला है, माने हमारा धर्म सुरक्षित रहने वाला है, हमारा मत सुरक्षित रहने वाला है, हमारे शास्त्र सुरक्षित रहने वाले हैं। यही कारण है कि उन्होंने वो उन्हीं भगवंतों को इसमें उस समय के हिसाब से उन्हें मुनि भगवंतों को इसमें दिगंबरत्व का अथवा दर्शन का आधार बनाते हुए दर्शन ही कह दिया। अरे दर्शन नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आगे आप पढ़ोगे ना सूत्र पाहुड़ में सूत्र कहेंगे उनको, बोध पाहुड़ में वही बोध है, भाव पाहुड़ में वही भाव लिंगी मुनिराज ही कहलाते हैं, मोक्ष पाहुड़ में भी आप देखेंगे तो समझ लो वो मोक्ष तत्व भी, क्योंकि उनके आश्रय से प्राप्त होने वाला है, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा उसमें मुख्य कारण बनने वाली है, इसलिए उनको मोक्ष तत्व कह देंगे। अभी तो हम दर्शन पाहुड़ की, सम्यक दर्शन की महिमा का प्रसंग है, इसलिए इस प्रसंग में वो चर्चा हम करना चाहते हैं। तो हम आपको जो है पुनः एक बार थोड़ा सा अवलोकन करा रहे हैं। दूसरी गाथा में उन्होंने ये कहा, दंसण मूलो धम्मो। मेरा संयम जी चश्मा दे देना, चश्मा। हाँ, तो मेरा जो इसमें दंसण मूलो धम्मो, दर्शन, देखो धर्म को स्थापित करना था उनको, कि धर्म का उपदेश दिया भगवान ने, तो उन्होंने धर्म का विशेषण क्या बनाया उन्होंने धर्म का विशेषण बनाया दंसण मूलो धम्मो। कैसा धर्म? दर्शन मूलक धर्म। धर्म माने रत्नत्रय, और वो रत्नत्रय सम्यक्त्व मूलक है, सम्यक्त्व मूलक है, दर्शन मूलक है, और वो दर्शन मूलक है माने वो देवशास्त्र गुरु मूलक है, ऐसा भी हम कह सकते, दिगंबरत्व मूलक है। क्योंकि धर्म, आचार्य कुंकुन भगवान ये कह रहे हैं कि धर्म की कल्पना इस दिगंबरत्व के बिना की नहीं जा सकती है। कहें भले ही सब लोग अपने को धर्मात्मा कहें, अथवा अपने मत को सबको धर्म संज्ञा देवें, वैदिक धर्म संज्ञा देवें, मुस्लिम धर्म संज्ञा देवें, ईसाई धर्म संज्ञा देवें, श्वेतांबर धर्म की संज्ञा वो भी धर्म कहें, भले ही कहेंगे, भले ही कुछ भी, धर्म तो उसको कहा जाएगा ना जो धार्यति इति धर्मः, और जो धर्म हमको तीर्थ का रूप प्रदान करे, माने तीर्थ का रूप प्रदान करे, माने जो हमें तिराए, जो जन्म मरण से हमारे को पार करे, उसका नाम है तीर्थ, वो है धर्म तीर्थ। इसलिए वो जो धर्म है वो दर्शन मूलक है, इसलिए उसको जो है दंसन धर्म, माने उन्होंने धर्म में भी समझ लो बाकी के सब धर्मों को काट करके उन्होंने इस धर्म की स्थापना की कि दंसन मूलो धर्म। धर्म क्या है? वो दर्शन मूलक धर्म है। दर्शन क्या है? दर्शन दिगंबरत्व मूलक धर्म दर्शन है, ऐसा इसकी स्थापना। और ये बात जो है कुंकुन भगवान ने भी कही है, टीकाकार सागर सूरी हैं, और जो भाषा टीकाकार जयचंद जी छाबड़ा साहब है, उन्होंने भी इस बात को बहुत विस्तारित किया है। दूसरी गाथा जो दंसन मूलो धम्मो वाली है, इस गाथा पर 10 से 11 पेज की टीका जयचंद जी छाबड़ा की है। 10 से 11 पेज की टीका, इतनी बड़ी टीका उन्होंने इसमें लिखी है, और उसमें वही मत की स्थापना करी, उन्होंने दिगंबरत्व की स्थापना करी, उन्होंने सम्यक दर्शन की स्थापना करी, उन्होंने उसको सर्वांगीण बनाया है उनने उतनी व्याख्या में। दंसन मूलो धम्मो उव इट्ठो देशित किया है जिनवरे ही जिनेन्द्र भगवंतों ने शिष्याणम शिष्यों को जो जिनेन्द्र भगवान ने उपदेश दिया है वो दर्शन मूलक धर्म का उपदेश दिया है। देखो धर्म 2 प्रकार का माना जाता है, एक श्रावक धर्म और मुनि धर्म। ये कहना ये चाहते हैं कि ये जो दोनों धर्म हैं
ये दोनों धर्म दर्शन मूलक है। अकेला मुनि धर्म दर्शन मूलक है इतना नहीं, बल्कि श्रावक धर्म भी दर्शन मूलक है। वो इठो जिन वरे ही शिष्याणम तम सोऊन सकन्ने उसको तुम अपने कानों से सुनो, अपने कानों से सुनो। देखो ये कहना ऐसा चाह रहे हैं आचार्य कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो है वो सुन करके होती है। सुन करके होती है माने अपने कानों से सुन करके होती है। ये भी, इसका भी संदेश इसमें मिल जा रहा है, क्योंकि विशेष रूप से देशनालब्धि होती है ना, तो देशनालब्धि सुन करके होती है। तो सुन करके होती है तो उन्होंने वो देशना का लिए तो उन्होंने उपदेश शब्द का, उप इट्ठो जिन वरे ही शिष्याणम, उन्होंने उपदेश शब्द का प्रयोग, तो देशना शब्द का प्रयोग तो उन्होंने उपदेश में कर दिया, और उस देशना की लब्धि सुन करके होगी, इस बात का प्रयोग उन्होंने तम सोऊन सकन्ने, माने तुम उसकी देशना की लब्धि करो सुनकर। ये देखो ये धारणा बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत प्रसिद्ध थी, और इसी कारण से जो 500 वर्ष तक के शास्त्र रचना नहीं हुई ना, तो वो शास्त्र रचना इसलिए नहीं हुई, ये भी एक कारण माना जा सकता है। भगवान के निर्वाण के बाद में शास्त्र रचना करने में वो बहुत उसकी आवश्यकता ही समझ में नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तो सुन करके होगा सम्यक दर्शन तो सुन करके होगा, इसलिए जो है पढ़ करके तो होगा नहीं। लेकिन ये जो है सुनना कितना दुर्लभ हो जाएगा हमारे को, इसलिए ये शास्त्र कितने कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। यदि ये ग्रंथ नहीं होते तो क्या होता। इसलिए वो 500 वर्ष के बाद में हमारे आचार्यों को उसकी आवश्यकता तीव्रता से महसूस हुई, और जब ह्रास होने लगा, सुनाने वालों का ह्रास होने लगा, सुनाने वाले जिसको सुनाने वाले थे जिस श्रुत ज्ञान को, उस श्रुत ज्ञान का ह्रास होने लगा, तो फिर उन्होंने लिखने का उद्यम किया, तो ये लिखा गया उसके बाद में। तो इसमें ये कह रहे हैं तम सोऊन सकन्ने, क्या क्या देखो इसके बाद फिर से दर्शन मूलो धम्मो को रिपीट किया है आचार्य। क्या रिपीट किया? तम सोऊन सकन्ने दंसन हीनो न बंदिप, दर्शन से जो हीन है वो वंदना योग्य नहीं है। इसमें आप सब तरफ से लगाना, सम्यक दर्शन से जो हीन है वो वंदना योग्य है। जो देव शास्त्र गुरु से हीन है, जिनके पास में सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है, न वंदिप, वो वंदना योग्य नहीं है। जो जिनके पास में देव शास्त्र गुरु नहीं है वो भी वंदना योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उनकी वंदना क्या आधार पर करें, क्यों करें, उनसे क्या मिलने वाला है हमारे को। इसलिए जो है वंदना चलती थी पहले, मैंने कुंद के समय में ऐसा समाज का वातावरण था कि वंदना चलती थी। जो श्वेतांबर साधु आ जाए वो भी जैन साधु के नाम से समाज में घुसते थे, और उनकी भी उसी प्रकार से वंदना आदि का व्यवहार होता था। तो आचार्य कुंद ने कह दिया नहीं, ये दर्शन से हीन है, और इसलिए ये जो है वंदना योग्य नहीं है। तो अब वो नहीं है तो उनके शास्त्र भी नहीं हुए, उनके देव भी उनने सब सरागी बना दिए, तो इसलिए जो है वो कोई वंदना योग्य नहीं है। इस प्रकार से ये दूसरी गाथा में उस सम्यक दर्शन की महिमा का प्रतिपादन किया। तीसरी गाथा में इसको और नास्ति से इस बात को पुष्ट किया, दर्शन मूलो धम्मो वाली बात को, या दर्शन हीनो न बंदित को, इस बात को उन्होंने नास्ति से प्रतिपादित किया कि जे दंशनेषु भट्टा जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, दंशन नहीं, दंशन भट्टा भट्टा दंशन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम, दर्शन से जो भ्रष्ट हैं वास्तव में वे ही भ्रष्ट हैं। क्यों? क्योंकि दर्शन भट्टस्य नत्थि निर्वाणम, दर्शन से जो भ्रष्ट हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। देखना, दर्शन माने सम्यक दर्शन अपन कहें, लेकिन उसके पहले वो जो है आपको पांचों लब्धियों पर घटाना पड़ेगा। दंशन भट्टस्य नत्थि निर्वाणम, दर्शन से जो भ्रष्ट है, इसका मतलब है उसकी पूर्व परंपरा में वो करण लब्धि से भी भ्रष्ट है, उसमें प्रायोग लब्धि से भी भ्रष्ट है, उद्देशना लब्धि से भी भ्रष्ट है। वो फिर और हम आगे पीछे जाएं तो आप जो है
वैसी देशना नहीं है जो, वैसी विशुद्धि नहीं है जो देशना को प्राप्त करे, वैसा क्षयोपशम नहीं है जो देशना को प्राप्त कराए, इसलिए जो है उसको निर्वाण हो ही नहीं सकता। सिद्धंती चरिय भट्टा, क्या गाथा है, गाथा कह रही है चारित्र भ्रष्ट जो हैं वो तो सीझ जाएंगे। देखना, इसका संस्कृत तो है सिद्ध्यंती, लेकिन सिद्धंती शब्द को यदि हम अपनी आज की हिंदी से इसका डायरेक्ट अर्थ करें तो सिद्धंती माने वो तो सीझ जाएंगे सीझ जाएंगे। देखो जैसे अभव्य है ना, अभव्य, उसको तुम कितना ही अभव्य, एक कोई चना होता है ना, जैसे वो चना बट्ठर चना होता है, अब उसको आप कितना ही पानी में डाल करके उसको कितना ही उबालो, कितनी ही उबाल दो, तो भी वो नरम नहीं पड़ने वाला है, वो सीझने वाला नहीं है, इसको सीझना कहते हैं। तो ऐसा जो है सिद्धंती चरिय भट्टा, चारित्र से भ्रष्ट जो हैं वो तो अंदर फिर भी वो भावना से भरे होते हैं, वो सम्यक दर्शन से सहित होते हैं। माने ये अवस्था आपको देखनी पड़ेगी, चारित्र से भ्रष्ट बशर्ते वो दर्शन से भ्रष्ट ना हो। लेकिन यदि दर्शन से भी भ्रष्ट हो गया तो फिर चारित्र से भ्रष्ट थोड़ी कहलाएगा, फिर तो वो दर्शन से ही भ्रष्ट कहलाएगा। चारित्र से भ्रष्ट वही कहलाएगा जो अभी दर्शन से भ्रष्ट नहीं है। इसलिए जो है सिद्धंती चरिय भट्टा, चारित्र से भ्रष्ट तो सीझ जाएंगे, सीझ जाएंगे माने उनका चित्त कोमल है, वो उनके भावनाओं से वो सहित हैं। मालूम आपको, चौथे गुण स्थान वाला जीव भावनाओं से सहित है पूरी तरह से, खूब अच्छी तरह से। 16 कारण भावनाओं से सहित हो सकता है, तभी तो तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है चौथे गुण स्थान में, इसलिए भावनाओं से वो पूरा सहित है। तो सिद्धंती चरिय भट्टा, ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि वो भ्रष्ट अवस्था में ही वो सीझेगा, उसका जो है भ्रष्ट अवस्था ज्यादा समय नहीं रहेगी। वो तो जैसे हमने कल आपको बताया था कि प्रायश्चित आदि विधान जो हैं वो उससे वो सीख जाते हैं, वो सुधर जाते हैं बहुत अल्प समय में। देखो एक चारित्र माना गया है, सिद्धंती चरिय भट्टा के लिए मैं कह रहा हूँ, एक चारित्र माना गया है जिसका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। छेदोपस्थापना चारित्र जो है वो किन के लिए है, जिनको दोष लगा हो, जिनको अतिचार लगे हो, उनको ही तो छेदोपस्थापना चारित्र है। स्थितिकरण, कल मनीष जी स्थितिकरण नाम दे रहे थे उसको, मैं कह रहा हूँ छेदोपस्थापना चारित्र। स्थितिकरण तो सम्यक दर्शन का अंग है, छेदोपस्थापना ये चारित्र का भेद है। तो ये जो छेदोपस्थापना है इसमें भ्रष्ट हुए है ना, लेकिन आपको मालूम है ऐसे जो चारित्र से मुक्ति प्राप्त करते हैं मुनिराज, जो मुक्ति प्राप्त करते हैं उसमें अनेक तो सामायिक चारित्र वाले होते हैं और अनेक छेदोपस्थापना चारित्र वाले भी होते हैं। आपको मालूम है छेदोपस्थापना चारित्र की कितने गुण स्थान है? सामायिक चारित्र के भी 4 गुण स्थान माने गए हैं, छठे से लेकर 9वें तक, और छेदोपस्थापना चारित्र के भी यही 4 गुण स्थान माने गए हैं, छठे से लेकर के 9वें तक। ये छेद अकेला नहीं है, ये छेद की उपस्थापना होकर के जिसने उस चारित्र को पुनर्स्थापित कर लिया है तो उसको छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। तो सिद्धंती चरिय भट्टा, ये छेदोपस्थापना चारित्र वाले भी सीध जाएंगे। दंसन भट्टा न सिद्धंती, लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट हैं, इसकी तुलना मैंने आपसे करी थी कि यदि इसको सुधरने में 1 दिन लगता है तो उसको सुधरने में अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी, यदि सम्यक तो सहित हो कोई और वो भ्रष्ट हो जाए तो उसको अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी माना है, यदि सम्यक से च्युत होता है तो। सम्यक तो सहित है तो देखो कितना फर्क है। सम्यक से यदि च्युत हो जाता है तो वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में भ्रमण कर सकता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल माने बहुत अनंत काल, अर्धपुद्गल परावर्तन काल माने अनंत काल। अनंत काल बड़ा, इतना बड़ा अर्धपुद्गल परावर्तन है। 2000 सागर की तरस पर्याय मिली है, उसके बाद में ये अर्धपुद्गल परावर्तन में ये निगोध भी जा सकते हैं सादी मिथ्या दृष्टि,
निगोद भी जा सकते हैं। लेकिन यदि सम्यक दर्शन सहित है तो उसके लिए तो आचार्यों के वचन हैं भगवती आराधना आदि में, सत्तष्ट भवा, वो 7-8 भाव में मोक्ष चला जाएगा। ये तो सबसे छोटा समझ लो, सबसे क्या बोलना चाहिए, समल तत्वार्थ श्रद्धान वाला जो क्षोभसम सम्यक दृष्टि है उसको 7-8 भाव लगेंगे। छायिक सम्यक दृष्टि तो 3-4 भाव में मोक्ष चला जाता है। छायिक सम्यक दृष्टि को 3-4 भाव ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, वरना तो वो उसी भाव में चला जाए, उसी भाव में मोक्ष जाने की ताकत है छायिक सम्यक दृष्टि की। तो वो जो है सम्यक दृष्टि, तो छायिक सम्यक दृष्टि क्या, क्षोभसम सम्यक दृष्टि भी छायिक सम्यक दर्शन पूर्वक जो है उसी भाव से मोक्ष जा सकता है। तो ये जो है, ये बात को इन्होंने यहाँ पर कहा, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नथि निवाणम सिद्ध्यंति चर्य भट्टा दंसन भट्टाण सिद्ध्यंति। इतनी सरल सरल गाथाएं, बिल्कुल स्लोगन वाक्य हैं, बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, स्लोगन वाक्य। दर्शन से भ्रष्ट ही भ्रष्ट हैं, क्योंकि दर्शन से भ्रष्ट को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। चारित्र से भ्रष्ट तो निर्वाण के योग्य हो जाते हैं, ऐसा कह रहा हूं मैं, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट नहीं होते। इसके बाद में उन्होंने कहा चौथी गाथा में, अब देखो दर्शन, अभी तक तो दर्शन शब्द का प्रयोग कर रहे थे, अब वो सीधे सम्यक्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सम्यक्त शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सम्मत रयण भट्टा, सम्यक्त रूपी रत्न से जो भ्रष्ट हैं, जानंता बहु विहाई सत्थाई, वो बहुत प्रकार के शास्त्रों को, देखो ये शास्त्र का उल्लेख कर रहे हैं सम्मत रयण भट्टा जानंता बहु विहाई सत्थाई, बहुत प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन जिन्होंने किया हो, लेकिन आराहना विरहिया। ओ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आराधना से रहित क्यों है? क्योंकि अभी मैंने कहा था ना आपको, भावना वाले होते हैं सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि भावना वाला नहीं होता। यहाँ आराधना वाला भी कह रहे हैं उसको, सम्यक दृष्टि ही आराधना वाला है। ये जो बहुत प्रकार के, मैंने 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी हो जाए तो वो आराधना वाला नहीं है। आराधक जीव जो है ये बहुत बड़ी संज्ञा है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव की संज्ञा, हम किसी को सम्यक दृष्टि कह करके उसका अत्यंत बहुमान करते हैं, ऐसे ये जो आराधक शब्द है ये भी अपने आप में बहुत महान है। आराधना वाला जीव, वो बड़ा आराधना वाला जीव। देखो 2 प्रकार के जीव होते हैं एक प्रभावना वाले भी होते हैं और एक आराधना वाले जीव होते हैं। प्रभावना वाले जीवों को जो है प्रभावना की मुख्यता होती है, प्रभावना की मुख्यता होती है, उनको स्वपर कल्याण। प्रभावना वाला जो है जरूरी नहीं है कि वो प्रभावना वाला जो है वो पर कल्याण में ही लगा रहता है, ऐसा नहीं है। प्रभावना अंग माना गया है सम्यक दृष्टि का, इसलिए जो है ना प्रभावना वाला जीव को तो उसको प्रभावना में वो स्वपर कल्याण की भावना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो आराधना वाला जीव होता है, वो आराधना वाला जीव तो अपने कल्याण के लिए आराधना करता है, और प्रभावना हो जाए तो हो जाए, हो जाए उसके निमित्त से तो हो जाए। गुरुदेव श्री को यदि हम गुरुदेव श्री के जीवन पर इस बात को घटाएं ना, तो गुरुदेव श्री सबसे पहले आराधक थे। गुरुदेव श्री सबसे पहले आराधक थे, प्रभावक नहीं थे। प्रभावना हुई उनके निमित्त से, प्रभावना तो हुई, लेकिन वो उसमें बड़ी सहजता है, और सहजता है, सहजता रही जीवन में जो है ना। देखना आराधना वाला जीव जो है वो अपनी दिनचर्या से, अपने जो जिसके माध्यम से उसको खुराक मिलती है उसकी आत्मा को, वो उससे कोई प्रकार का वो नहीं करता है समझौता। लेकिन प्रभावना में कभी कभी उसमें समझौता हो जाता है। वो जो है प्रभावना का जो है जोर मारता है ना, तो वो जोर मारता है तो अपनी आराधना को गौण भी कर देता है। लेकिन आराधना वाला जीव आराधना को गौण नहीं करता, वो प्रभावना उसके निमित्त से स्वाभाविक होती है।
देखो ना, ये हमारे जो तीर्थंकर हैं ये स्वाभाविक प्रभावना के प्रतीक हैं, इनने बुद्धि पूर्वक कुछ नहीं प्रभावना कर रहे हैं, ये स्वाभाविक प्रभावना के प्रतीक हैं। ये इनने आराधना की है पहले, जो 16 कारण भावनाएं भाई हैं, वो 16 कारण भावनाएं आराधना के प्रतीक हैं, उनने आराधना की है। और आराधना करने से ऐसा पुण्य प्रकृति का बंध हुआ है कि उनके निमित्त से वो प्रभावना हो रही है, प्रभावना हो रही है, लेकिन वो प्रभावना के कारक नहीं है, मुख्य रूप से प्रभावना के पीछे नहीं पड़े हैं। इस बात की चर्चा बड़े पंडित जी साहब भी बहुत करते हैं। आराधना, आराधक, वो स्वयं भी आराधक बहुत अच्छे हैं। उनको जो है कभी कभी अब अपन देखते हैं ना, प्रवचन नहीं हो तो नहीं हो तुम्हारे से देवशास्त्र गुरु की विराधना हुई है तो आज तुमको प्रभावना का लाभ नहीं मिलेगा। ये क्या कारण है? क्योंकि वो उनकी दृष्टि में आराधना प्रधान है, प्रभावना गौण है, और ये गौण प्रभावना ही सच्ची प्रभावना है वास्तव में। गौण प्रभावना किसे कहते हैं? जो प्रभावना के पीछे पड़े, उसकी प्रभावना सच्ची प्रभावना नहीं है। जो अपनी आराधना के पीछे पड़े, उसके बाद में प्रभावना हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। पुण्य प्रमाण प्रभावना होती है, पुण्य प्रमाण, और आराधना होती है धर्म प्रधान, धर्म प्रमाण। माने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी आत्मा में कितना धर्म ने वास किया है, उसके निमित्त से होती है आराधना। देखो ना, आराधना के 4 भेद हैं, मैं बताओ आप। एक है उनका दर्शन आराधना, आत्मा का की आराधना है। ज्ञान आराधना आत्मा की आराधना है। चारित्र आराधना ये आत्मा की आराधना है। और चौथी कौन सी आराधना? तप आराधना है। बोलो ये भी अपनी आत्मा की आराधना है। वो जो है ना, एक कौन सा विनय में, एक विनय में उन्होंने डाला है कुछ, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, एक उपचार विनय करके, एक चौथा विनय उपचार विनय करके। माने उसका व्यवहार का आराधना में समझ लो आप, उपचार आराधना नाम से कोई आराधना नहीं है। ऐसा ये एक बहुत बड़ा, इसमें ये गाथा में शब्द डाल रहे हैं आचार्य कुंकुन भगवान। आराहणा विरहिया भमंती तथ्येव तथ्येव। अरे बाप रे, आराधना से रहित होने से वो ये संसार में ही भ्रमण करता है, वहीं 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। ऐसा लगता है कि जैसे 2000 सागर के लिए तरस पर्याय प्राप्त भी कर लेवे और वापस लौट करके फिर वो निगोद में पहुंच जाता है। तो जो दूसरे निगोदिया जीव पूछते हैं, आप भाई साहब फिर से आ गए आप फिर से आ गए? बोले अब क्या करें भमंती तथ्येव 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 तथ्येव। क्या बात, कितना बढ़िया शब्द है। 2 बार सब लिख रहे हैं आचार्य, भमंती तथ्येव तथ्येव। वहीं भ्रमण करता है, वहीं माने ये वहीं भ्रमण करता है। 84 लाख योनियों में कह दो भ्रमण करता है, अथवा निगोद में ये कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सिद्ध शिला के दर्शन नहीं करता है। निगोदिया बन करके तो सिद्ध शिला में भी पहुंच जाता है, लेकिन साक्षात सिद्ध बन करके वो इसके पास में वो योग्यता नहीं आती है। ऐसा ये चौथी गाथा में कहा। अब देखो यहाँ पर आराधना विरहिया शब्द डाला था, 5वीं गाथा में फिर से वो उनने सम्मत विरहिया शब्द आया है। माने सम्मत को और आराधना को मानो बिल्कुल एक मेक कर रहे हैं, माने उसको पर्यायवाची मानो कह रहे हो आचार्य। सम्मत विरहिया देखो कह रहे हैं, वहां आराधना विरहिया को कहा कि वो वहीं भ्रमण करता है। यहाँ कह रहे हैं कि जो सम्मत से रहित है वो सुठुवी उग्गम तवम चरंताणम, वो उग्र से उग्र, सुठू माने अच्छा, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट उग्र तप भी करता हो। देखो दोनों शब्द हैं, सुठू भी शब्द है और उग्र भी शब्द है, दोनों शब्द का प्रयोग किया। उग्र तप भी करता हो और अच्छी तरह से भी करता हो, लेकिन सम्मत विरहियाण। इसमें आप जो है, आप जैसे ये इसमें ऐसा समझना चाहिए कि हम कोई देखते हैं ना कि कोई सम्मत से तो हीन है, मैंने वास्तविक देवशास्त्र गुरु से हीन है, सच्चे देवशास्त्र गुरु से हीन है। जैसे श्वेतांबर के हम कह लें,
अब श्वेतांबरों के हमको कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि साहब उन्होंने 6-6 महीने के, कोई मुन्नीराज थे ना, अभी बहुत 2-4 साल पहले हमने उनका नाम सुना था, 6 महीने का उपवास किया था, 6 महीने 7 महीने का उपवास किया। तो जो है इतने बड़े बड़े उग्र तप करें, दिगंबर साधु नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, तो इससे ये अर्थ सिद्ध हो गया क्या कि वो बड़ा तप कर रहे हैं इसलिए वो बड़े हैं साधु? क्यों नहीं है? क्योंकि सम्मत विरहियाणम, तो सम्यक तो बहुत बड़ी चीज है, सम्यक तो बहुत बड़ी चीज है। इस सम्यक के लिए जो वहां पर उन्होंने लिखा है ना रत्नकरण में, वो जो उन्होंने लिखा है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान मुने, मोही मुनि से गृहस्थ श्रावक भी जो है सम्यक दृष्टि है, यदि मोक्ष मार्गी है तो वो श्रेष्ठ है। मोक्ष मार्गी माने सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है तो वो गृहस्थ श्रेष्ठ है, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो वो अनगार भी उससे हीन है। हम तो अभी दिगंबर श्वेतांबर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अभी हम दिगंबर की भी बात करें तो ये सम्यक दृष्टि दर्शन से सहित और सम्यक दर्शन से रहित, इसमें फर्क पड़ जाएगा। वो कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, वो इसमें घटित होगा। करोड़ों जन्मों तक भी तुम तप करो, कौन सा तप? ये दिगंबर धर्म अपना करके द्रवलिंगी मुनि बन करके भी करो तो भी कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन माही, वाह, त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। ये महिमा है सम्यक दर्शन की। और देखो, सम्मत विरहियाणम सुप्थु विउग्गम तवम चरंताणम न लहंति बोहि लाहम। देखो वो जो है, इसके पहले वाली गाथा में शास्त्र की बात करी थी, ज्ञान की बात करी थी, शास्त्र का बहुविहाई सप्ताहीन की बात करी थी। यहाँ पर उनने चारित्र के ये अंग कहलाते हैं तपस्चरण आदि, तो ये सम्यक्त से बिना ज्ञान और सम्यक्त के बिना चारित्र, इसलिए इसके बाद जो है इन गाथाओं को आधार बना करके अमृतचंद्र लिख रहे हैं। तत्राद्यौ सम्यक्त्वं समुपाश्रय नियम अखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव भवति ज्ञानम चरित्रम च, उसके होने पर ही ज्ञान और चारित्र सम्यक होते हैं। ये आपको सब परवर्ती आचार्यों में इसकी बहुत आपको अनेक प्रकार से छाया मिलेगी। ये मूल मैं आपको कुंद कुंद के वचन सुना रहा हूँ इसके। और ये देखो, न लहंती पोही लाहम अविवास सहस्र कोटि ही। ओ, अविवास सहस्र को, वास माने वर्ष, सहस्र माने हजार, और कोटि ही माने करोड़, हजारों करोड़, हजारों करोड़, हजारों करोड़ माने हजारों या करोड़ नहीं, हजारों करोड़ वर्ष तक भी यदि तपस्चरण करें तो भी उनको जो है न लहंती बोही लाहम। क्यों? सम्मत विरहियाणम, क्योंकि वो सम्मत से रहित हैं। ये महिमा है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आचार्य कह रहे हैं, देखो सम्यक तो होता है तो उसके वो अपने साथ में क्या क्या लाता है। सम्यक तो होता है, ये सम्यक तो जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि बैठा रहेगा चुपचाप। सम्यक तो जो है ये चुपचाप बैठने वालों में नहीं है। वो कल कहा था मैंने, निर्जरा की बात करी थी। संख्यात गुणी निर्जरा सम्यक दृष्टि को जीवन पर, उसके जब तक सम्यक तो रहेगा उसको निर्जरा होती रहेगी, संख्यात गुणी तो होगी ही होगी। असंख्यात गुणी निर्जरा के लिए निषेध किया जाता है चौथे गुण स्थान में। असंख्यात गुणी निर्जरा वो भी सदा काल नहीं होती, इस अर्थ में सदा काल असंख्यात गुणी नहीं होती है। सदा काल असंख्यात गुणी निर्जरा वो पंचम गुण स्थान के ऊपर मानी गई है, जो वो गुण श्रेणी निर्जरा जिसको अपन कहते हैं, गुण श्रेणी निर्जरा पंचम गुण स्थान के ऊपर सदा काल मानी गई है। चौथे गुण स्थान में वो सदा काल गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, माने असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं है, संख्यात गुणी तो है। संख्यात गुणी निर्जरा का निषेध सम्यक दृष्टि को नहीं है, संख्यात गुणी निर्जरा का, वो गुण श्रेणी निर्जरा का ही सिर्फ निषेध है।
इसलिए जो कोई ऐसा उसके कारण से कोई ये कहे कि सम्यक दृष्टि को साहब निर्जरा नहीं मानिए, सम्यक है, क्या बात करते हो। ये जो इसकी है ना चारित्र पाहुड़, ये जो बात कही थी ना हमने, वो चारित्र पाहुड़ की 20 नंबर की गाथा है, 20 नंबर की गाथा सम्यक्त्वाचरण चारित्र का सबसे अंत कर रहे हैं वो, और वहां उन्होंने इस गाथा का प्रयोग किया। गाथा, मूल गाथा कुंद कुंद भगवान की, कुंद कुंद का प्रमाण यदि हमने दे दिया ना भाई साहब, अब इसके ऊपर और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमने टोडरमल जी का प्रमाण दिया तो बोले साहब हम नहीं मानते, टोडरमल जी का नहीं मानते, तो हमने और बड़े आचार्य का दे दिया, मुनिराज का दे दिया, अमृतचंद्र का दे दिया, साहब हम उनको नहीं मानते तो साहब हमने जयसेन का दे दिया, साहब हम और पुराना बताओ, तो हम और सब पुराने 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 तुमको बताएं। लेकिन यदि हमने कुंद कुंद का प्रमाण दे दिया तो किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि अब इसको जो है चैलेंज कर सके। कुंद कुंद का प्रमाण आज की परिस्थिति में दिगंबर शासन में अंतिम प्रमाण है। ये सर्वोच्च अदालत है, और ये जो है सर्वोच्च अदालत जो है ना, ये सर्वोच्च अदालत भले ही एक न्यायाधीश की है, लेकिन ये एक न्यायाधीश जो है ये 10 पर भारी है। तुम 11 आदमियों की बेंच बना दो, 13 की बेंच बना दो, लेकिन ये जो है ना मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे हैं आचार्य कुंद कुंद भगवान। इसलिए इनकी बात जो है, इनको आप जो है ना और किसी से काटने का प्रयास करोगे तो वो कटेगी नहीं बात। आचार्य कुंद कुंद देखो क्या लिख रहे, जो काटेगा ना वो कट जाएगा, माने जो इनकी बात कुंद कुंद की बात को अप्रमाण कहेगा वो खुद अप्रमाणिक सिद्ध हो जाएगा। आचार्य कुंद कुंद वो हैं। देखो कुंद कुंद ने ये 20 नंबर की गाथा में लिखा है, संखिज्यम असंखिज्य गुणम, संखिज्यम असंखिज्य गुणम च संसार मेरुमत्ताणम सम्मत मनुचरंता करेंति दुख क्षयम धीरा। देखो ये लिख रहे हैं, संख्यात गुणी असंख्यात गुणी च, सम्यक दृष्टि संख्यात गुणी निर्जरा और असंख्यात गुणी निर्जरा करता रहता है। संख्यात गुणी और असंख्यात गुणी, आप तो ऐसा मानो, मेरे को ऐसा कहने में संकोच नहीं है, माने ये परिवर्तन होता रहता है उसका, जैसे तुम्हारा 6वें 7वें गुण स्थान में होता रहता है। माने सम्यक दृष्टि भी है ना, अविरति है 4थे गुण स्थान, अविरति है तो जो जैसे वो अशुभ की प्रवृत्ति भी हो जाती है उसकी, तो वो अशुभ के काल में ये संख्यात गुणी निर्जरा होगी, अशुभ के काल में भी संख्यात गुणी, लेकिन जो शुभ के काल में, शुद्धोपयोग के काल में उसको जो है, अब आप ये बताओ ना पंचम गुण स्थान में क्यों कहा जा रही है, जबकि पंचम गुण स्थान में भी अभी अविरति का तो वहां भी है, सर्वथा विरति कहाँ है, पूर्ण विरति कहाँ है, वीरता विरत नाम का गुण स्थान है, संयता संयत नाम का गुण स्थान है। 4थे गुण स्थान में हम ये कह सकते हैं भैया चलो यहाँ पर अभी व्रत तो उसने अंगीकार ही नहीं किया, लेकिन व्रत अंगीकार नहीं किया इसका अर्थ वो नहीं है कि वो शुभ भाव में नहीं रहेगा। अरे शुभोपयोगी 4थे गुण स्थान से उसको शुभोपयोगी माना गया है, अशुभ भाव करता हुआ भी उसको शुभोपयोगी माना गया है सम्यक दृष्टि को। क्या बोला, जो उपयोग के गुण स्थान बताए हैं ना जयसेन आचार्य ने और तुम्हारे ब्रह्मदेव सूरी ने और आचार्यों ने, उन्होंने जो गुण स्थान बताए हैं तो पहले से तीसरा गुण स्थान तक अशुभोपयोग माना है, 4थे गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक शुभोपयोग माना है। तो ये जो सम्यक दृष्टि है ना वो अशुभ करता हुआ भी शुभोपयोगी है, अशुभोपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है अशुभोपयोगी, क्योंकि वो अशुभोपयोगी माने मिथ्यात्व सहित वर्तन करने को वो अशुभोपयोग कह रहे हैं। मिथ्यात्व का अंश भी होगा तो हम अशुभोपयोगी कहेंगे, मिथ्यात्व का अनंत अनुबंधी का 3रे गुण स्थान तक सम्यक मिथ्यात्व में वहां तक अशुभोपयोगी, लेकिन 4थे गुण स्थान से अशुभोपयोगी संज्ञा है ही नहीं,
वहां शुभोपयोगी संज्ञा है। अशुभ भाव करता हुआ भी वो सम्यक्त्व सहित होने के कारण उसका जो स्वपर भेद विज्ञान है वो जागृत रहता है, उसका सम्यक्त्व है वो जागृत रहता है, उसका विवेक जो है वो जागृत रहता है। वो ऐसा अविवेकी कार्य अनंतानुबंधी कषाय को कराने वाला या मिथ्यात्व का पोषण कराने वाला ऐसा कोई अशुभ कार्य नहीं करता है। इसलिए संकिज्य असंकिज्य गुणम च, और ये यहां तक लिख दिया संसारी मेरु मत्ताणम। क्या कह रहे हैं? जो है ना मेरु के बराबर ऐसा लिखा रहा है, संसारी मेरु मत्ताणम, संसारी जीवों के मेरु अरे अर्थात मर्यादा मात्र हैं, माने वो संसारी जीवों में मर्यादा मात्र हैं, ऐसा भी लिख रहे हैं। अथवा वो जो है उनको बस थोड़े ही काल तक के उनको वो कर्म हैं उनके, उसके बाद में तो उनके सिद्धत्व दशा दिख रही है। सम्यक दृष्टि जीवों की सिद्धत्व दशा कुंद कुंद भगवान को दिख रही है। दुख क्षयम धीरा, वो तो दुखों का क्षय करने वाले हैं, दुखों का कर्मों का क्षय करने वाले हैं। तो ऐसा जो है ये 20 नंबर की गाथा ये वहां की है, चारित्र पाहु की। और देखो यहाँ पर वो ये कह रहे कि ये मैंने कहा ना सम्यक तो अपने साथ में क्या क्या लेकर के आता है, तो वो ये कह रहे हैं अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये बता रहे हैं कि सम्मत नाण दंसन बल वीर्य सम्यक दर्शन अपने साथ में ज्ञान दर्शन बल वीर्य, ये क्या है? ये ज्ञान दर्शन बल वीर्य क्या है? ये ज्ञान दर्शन बल वीर्य जो अनंतों के अनंत दर्शन ज्ञान बल वीर्य हैं, अनंत ज्ञान दर्शन बल वीर्य हैं, ये सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक बल, सम्यक वीर्य और सम्यक समझ लो वो सुख भी, ये जो वहां अनंत चतुष्टय अनंत है, यहाँ पर भी चतुष्टय है, लेकिन ये सम्यक है, ये सम्यक चतुष्टय के धारक हैं। ये सम्यक चतुष्टय, ये शब्द प्रयोग क्यों कर रहे हैं? सम्मत नाण दंसन बल वीर्य वड्यमान जे सव्वे, वाह वाह वाह। सम्यक दृष्टि को ये सब वर्धमान होते हैं, वर्धमान चारित्र होता है, कहलाता है एक वर्धमान चारित्र। और एक और कौन सी चीज कहलाती है वर्धमान? वो अवधि ज्ञान में आता है ना, अवधि ज्ञान वर्धमान हीमान अवधि ज्ञान के भेद आते हैं। तो ये जो है इनको सम्यक्त्व के कारण से उसके ज्ञान दर्शन बल वीर्य को वर्धमान कहा गया है। आप बोलोगे साहब वो नहीं आया, सुख नहीं आया, अरे ये सम्यक्त्व में वो सुख गर्भित है। मोहिनी कर्म के अभाव से सिद्धों को सुख गुण प्रकट होता है, मोहिनी कर्म के अभाव से सुख गुण प्रकट होता है। और ये मोहिनी नहीं, दर्शन मोहिनी के अभाव से सम्यक्त्व गुण प्रकट हुआ है, माने सम्यक्त्व गुण का दूसरा नाम सुख गुण है। सम्यक्त्व गुण का दूसरा नाम सुख गुण है, क्योंकि मोहिनी के अभाव से हम सुख कहते हैं और मोहिनी के अभाव से सिद्धों को सम्यक्त्व नाम का गुण माना गया है। और जो सुख शक्ति है ना, सुख शक्ति 47 शक्तियों में, वो 47 शक्तियों में ये श्रद्धा और चारित्र ये दोनों शक्तियों का समावेश है। क्यों? क्योंकि ये दोनों गुण की जो विपरीतता है वो आकुलतादायक है, इसलिए जो है ये सम्यक्त्व भी वो निराकुलता को उत्पन्न करने वाला है, और यदि उसके साथ में चारित्र आ जाए तो पूर्ण निराकुल हो जाए। इसलिए ये जो है ना, इसको सुख गुण से जोड़ना बिल्कुल। सम्यक्त्व सुख शक्ति 47 शक्तियों में श्रद्धा नाम की शक्ति नहीं है, चारित्र नाम की शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सुख शक्ति में उन सबका गर्भित है, वो गर्भित है सुख शक्ति में। ये इसका मंतव्य है इसमें। और देखो वो जो है सम्यक दृष्टि कली कलुष पाव रहिया, वो कली कलुष
पाव रहिया, ये पंचम गुण स्थान पंचम काल में होने वाले जितने कालुष्य भाव हैं, जितने पाप हैं, ये होने वाले पाप, पंचम काल में होने वाले पाप वो सम्यक दृष्टि को नहीं होते। कली कलुष पाव रहिया वर्णानी होंती ऐरेण, और वो बहुत शीघ्र ही, तुम देखो तो सही, एक आध भाव में, दो चार भाव में, सात आठ भाव में वर्णानी, केवल ज्ञानी होने वाले हैं। देखो ऊपर कहा सम्मत नाण दंसन, और यहाँ पर कह दिया वर्णानी माने अनंत ज्ञानी। ये अनंत ज्ञानी होंगे, ऐरेण माने अनंत ज्ञानी होंगे, अनंत दर्शनी होंगे, अनंत बली हो जाएंगे, अनंत वीर वाले हो जाएंगे, अनंत सुख वाले हो जाएंगे। ऐरेण शीघ्र ही ये जो हैं होने वाले हैं, ऐसा इसमें कह दिया। अगली गाथा बहुत प्यारी गाथा है। बोले साहब ऐसा ही है, बहुत शीघ्र कैसे हो जाएंगे? अरे सम्यक दृष्टि है ना, तो इनको जो है कर्मों का बंध बहुत नहीं होता, बहुत नहीं होता है कर्मों का बंध, इसलिए कर्मों का बंध नहीं होता है। और जो पूर्वबद्ध कर्म है ना, वो भी इनके नष्ट होते रहते हैं। ये गाथा 7वीं गाथा में ये सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए कह रहे हैं। सम्मत सलिल पवहो, कल इसकी चर्चा बहुत की थी। सम्यक्त रूपी सलिल यदि प्रवाहित है जिस जीव के जीवन में, सम्यक्त रूपी सलिल प्रवाहित है, नित्यम हिये पवट्टये जस, जिसके हृदय में नित्य सम्यक्त रूपी सलिल प्रवाहित है, कम्मम वालुय वर्णम, कर्म रूपी वालुका का निवारण करता है, और बंधुच्य नाशये तस्, बंध भी उसका नष्ट हो जाता है, पूर्वबद्ध कर्म नष्ट हो जाता है माने निर्जरा। और ये कम्मम वालुय वर्णम माने ये उस कर्म रूपी बालुका का वर्णम माने उसको रोकने वाला है, रोकने वाला माने संवर करने वाला है। वर्णम संवर, संवर संवर, वर माने रोकना, अच्छी प्रकार से जिसने संवरण किया है, रोका है, ऐसे ही जिसने कर्म रूपी बालुका का वरण किया है माने संवरण किया है। वरण किया माने माला नहीं डाली है, वरण किया है माने माला नहीं डाली है, संवरण किया, रोका है, संवरण किया है। वाह। कम्मम वालुय वर्णम बंधुच्य नाशये तस्य। फिर आचार्य अपनी शैली में आ रहे हैं जे दंसने सुभट्टा। देखो ये कह रहे हैं दर्शन जो है ज्ञान लाता है, दर्शन लाता है, सुख लाता है, बल वीर्य लाता है, सब लाता है, ऐसा कह रहे हैं। और उस ऊपर कह दिया कि उसके संवर होता है, उसके निर्जरा होती है। और जिसके दर्शन नहीं है उसके नाणे भट्टा, जे दंसने सुभट्टा, नाणे भट्टा, वो ज्ञान में भी भ्रष्ट होते हैं। चरित्र भट्टाय, वो चारित्र से भी भ्रष्ट होते हैं। एदे भट्ट भी भट्टा वो तो भ्रष्टों में भ्रष्ट हो जाते हैं। ज्ञान से भ्रष्ट को भ्रष्ट कहते हैं, दर्शन से भ्रष्ट को, चारित्र से भ्रष्ट को भ्रष्ट कहते हैं। लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट है वो ज्ञान और चारित्र से भ्रष्ट है ही, इस कारण से उसको भ्रष्टों में भ्रष्ट कहा जाता है। एदे भट्ट भी भट्टा, और इसलिए भी उनको भ्रष्टों में भ्रष्ट कहा जाता है कि वो खुद तो भ्रष्ट हैं ही, लेकिन ये जो दर्शन से भ्रष्ट होता है ना, ये दूसरों को भी भ्रष्ट करता है। देखो ये इसमें एक और रहस्य है। जो दर्शन से भ्रष्ट नहीं है और कदाचित ज्ञान से कम है, भ्रष्ट है कहो कम है, चारित्र से भ्रष्ट है कहो कम है, अथवा अतिचार आदि दोष लग गया है, लेकिन वो अपने दोष का निवारण करने के लिए उद्यत रहता है, दूसरों को दोषी बनाने के लिए उद्यत नहीं रहता। लेकिन जो दर्शन से भ्रष्ट होता है वो खुद तो भ्रष्ट होता ही है, दूसरों को भी अपने लपेटे में लेना चाहता है, दूसरों को भी। देखो ना, शेषम्पि जन्म विनाशन्ति, दर्शन से भ्रष्ट को, इसको भ्रष्टों में भ्रष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुद तो जो वो है ना, पांडे डूबे और सबको भी अपने साथ में
बाकी को भी खुद भी डूबते हैं और शेषमपि जन्म विनाशंति, और दूसरों को भी अपने साथ में डुबोते हैं। ये जो है ना दर्शन में ये दोष है, ये दर्शन में माने मिथ्यात्व का ये दोष है। मिथ्यात्व जो है ना, जैसे मैंने कहा ना, सम्यक तो चुप नहीं बैठता, वो ज्ञान दर्शन सुख वीर सबको अपने साथ में लेके आता है। ये जैसे वो श्रीमद् राजचंद्र का वाक्य है ना, क्या वाक्य है, क्या है वो सम्यक, वो जो वाक्य है ना श्रीमद् राजचंद्र का, सम्यक तो जो है वो अनंत गुणांस्ते समकित, वाह, ये वाक्य है, गुरुदेव तो बहुत प्रयोग करते थे इसका, अनंत गुणांस्ते समकित। सम्यक दर्शन जो है वो अनंत गुणों में आंशिक शुद्धि को प्रकट करता है और उनकी शुद्धि की वृद्धि करता है। ये सम्यक्त्व का प्रभाव है। जैसे ये सम्यक्त्व का प्रभाव है, ऐसे ही यदि मिथ्यात्व है, बाप रे, तो ये मिथ्यात्व जो है ना, अनंत गुणांश से मिथ्यात्व भी है। अनंत गुणों में शुद्धि करने वाला सम्यक्त्व है, तो अनंत गुणों की अशुद्धि करने में निमित्त बनने वाला ये मिथ्यात्व है। इसलिए शेषमपि जन्म विना, ये तो अपने अनंत गुणों को भी भ्रष्ट करता है और शेषम दूसरों के भी उसमें गुणों को नष्ट करने में निमित्त बनता है। ऐसा ये 8वें नंबर की गाथा। ऐसे ही इसमें आप देखो, कल मैंने बहुत बताया था आपको, एक और मैं पढ़ता हूं, उसके बाद में कल अपन जो है इसका विषय थोड़ा बदलेगा। जो कोवि धम्मशीलो, धम्मशीलो माने क्या, धर्म में शीलवान है, धर्मशीली है, धर्मशीली है। धर्मशीली माने क्या, धर्म का शील क्या है, बताओ, धर्म का शील क्या है? धर्म का शील है दंसन मूलोधम। धर्म का शील है, जो दर्शन मूलक धर्म है वही शीलवान धर्म है, और जो दर्शन से रहित धर्म है वो शीलवान नहीं है। देखो ये लिख रहे, जो को भी धम्मशीलो, जो धर्म में शीलवान है, दंसन मूलक धर्म में शीलवान है, संयम तब नियम जोग गुणधारी, वो संयम को भी लेके लाने वाला है, तप को भी लाने वाला है, नियम को भी लाने वाला है, जोग को भी लाने वाला है। आप ये समझना, यदि कोई अविरति सम्यक दृष्टि भी है तो वो अविरति को लाने वाला नहीं है, वो अविरति है, वो अविरति का नाशक बनने वाला है। ये उसकी भावना है, ये उसकी आराधना है। ये देखो लिख रहे हैं आचार्य कुनकुन भगवान खुद लिख रहे हैं। कुनकुन भगवान के शब्दों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मूल शब्द आपको प्राकृत के शब्दों में वो गंभीरता दिखेगी। देखो तो ये शब्द क्या लिख रहे हैं, जो को भी धम्मशील जो कोई भी धर्मशील होता है, माने सम्यक्तशील होता है, संयम तव नियम जोग गुणधारी, वो उत्तरोत्तर इन सब गुणों का धारी होता है। पहले संयम को अंगीकार करता है, फिर तप को अंगीकार करता है, फिर आवश्यकों में वृद्धि करता है, फिर जो है योग को भी अपने सुधारता है, अयोग केवली बनता है, योग में भी निपुण होता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, जो मिथ्या दृष्टि है वो तस्य दोष कहंता उसके भी वो दोष दिखाता है। ये मिथ्यात्व का जो असर है, मिथ्यात्व जो है वो उनको खुद भी, जैसे पहले तो कहा शेषमपि जन्म विनाशंति, यहाँ कह रहे हैं वो तस्य दोष कहंता। किसके दोष कहता है? जो धर्मशीली जीव हैं, संयम तप योग गुण नियम और योग गुणों के धारी हैं, तस्य दोष गुणंता, उनके दोषों को कहता है। भग्गा भगत्तनम दिंती, वो स्वयं भग्न है, असल में क्या है वो खुद तो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए उनको दूसरे जीवों का सम्यक तो भी सहन नहीं होता।
वो कहते हैं कि ये कैसे सम्यक दृष्टि है, ये भी हमारे हमारे जो है उसमें ग्रुप में शामिल होने चाहिए इनको। ये जो है ये सम्यक दृष्टि अलग ग्रुप कैसे बना रखा है इनने। भग्गा वो भग्न है, खुद भ्रष्ट है, भगतणम दिनती। वो जो स्वयं भग्न है, जो स्वयं मिथ्यात्वी है, जो स्वयं मिथ्या दृष्टि है, वो दूसरों को क्या देंगे? तो बोले भगतणम दिनती, वो दूसरों को मिथ्यात्व ही देंगे, मिथ्यात्व का ही प्रचार करेंगे, मिथ्यात्व का ही प्रचार करेंगे। भग्गा भगतणम दिनती, वो भग्न है तो वो दूसरों को भी भगतणम माने भग्न पना ही, भ्रष्ट पना ही देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने कल तो 16 गाथाएं हो गई थी, आज 9 गाथाएं हुई, क्योंकि कल का जो कुछ असर था ना, तो आज जो है वो और हमारी अपनी जो भावना है उससे और भी विशुद्धता को प्राप्त हुई है। तो उस कारण से अब 9 ही गाथा हुई, कोई बात नहीं है। मैं इसको बहुत जल्दी नहीं करना चाहता हूँ, मैं जल्दी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो है जो भाव है ना, भागने में फिर वो भावों का मजा नहीं रह पाएगा। इसलिए जो है हम वैसे भी भाग रहे हैं, 9 गाथाएं हमने पढ़ ली हैं, तो हम स्पीड में तो चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको हम आराम से चलाएंगे और बहुत सुंदर विषय इसके माध्यम से आएगा। शाद्वाद नय छठ द्रव्य गुण पर याय और प्रमाण का, जड़ कर्म ते तन बंध का, परु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जय बोलो द्वादशांग रूपी जिनवानी माता की जय।